फर्जीवाल को मैं कहना चाहता हूं कि 11 साल से जिस सत्ता पर तुम काबिज हो वो इसी पूर्वांचल वासियों के द्वारा काबिज हो, और एक बार नहीं अनेकों बार केजरीवाल के द्वारा पूर्वांचल वासी अपमानित हुए हैं। इस बार पूर्वांचल वासी केजरीवाल को हराने का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से जिताकर सत्ता में काबिज करेंगे। ये कुछ करना नहीं है, हमें बेवकूफ बनाते आए हैं और इस बार हम पूर्वांचली बेवकूफ नहीं बनेंगे। जिन लोगों ने दिल्ली की नींव को बनाया है, आज वो केजरीवाल जी की नींव को उखाड़ने को तैयार हैं। इस समय हम मौजूद हैं अशोका रोड पर और यहाँ पर बीजेपी की रैली चल रही है, प्रोटेस्ट चल रहा है, जहाँ पर केजरीवाल का विरोध किया जा रहा है, केजरीवाल हाय हाय के नारे लगाए जा रहे हैं। और इसमें हमें हमारे साथ बातचीत करने के लिए संगम विहार से निगम पार्षद चंदन चौधरी जी मौजूद है। चंदन जी, किस बात का विरोध चल रहा है यहाँ पर? देखिए, कल केजरीवाल के द्वारा पूर्वांचल वासियों को फर्जी बताया गया। यूपी और बिहार के लोग आते हैं, फर्जी वोट बना करके हमें हराने का काम करते हैं। इसी फर्जीवाल को मैं कहना चाहता हूं कि 11 साल से जिस सत्ता पर तुम काबिज हो वो इसी पूर्वांचल वासियों के द्वारा काबिज हो, और एक बार नहीं अनेकों बार केजरीवाल के द्वारा पूर्वांचल वासी अपमानित हुए हैं। इन्होंने कोरोना काल से लेकर के 500 रुपए पर आते हैं, बिहार और यूपी से लोग इलाज करवा कर चले जाते हैं। यही वो केजरीवाल है जिन्होंने अमानतुल्लाह खान के द्वारा मनोज तिवारी जी को मंच पर अपमानित किया था, जो कि 3 बार से सांसद हैं। इन्होंने इस बार भी यूपी और बिहार वाले को अपमानित करने का प्रयास किया है। ये यूपी बिहार वाले इनको 5 तारीख के बाद गद्दी से उतार करके रहेंगे, उसी के लिए हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट आए। केजरीवाल साहब कहीं ना कहीं जो वादे करते हैं उसमें कहीं डिस्क्रिमिनेशन दिखाते कहते हैं कि मैं सबके लिए कर रहा हूँ। अवध ओझा को टिकट भी दे दिया जो पूर्वांचली हैं। देखिए, टिकट देने से नहीं होता है, पूर्वांचल वासियों का सम्मान और पूर्वांचल क्षेत्र में विकास से होता है। आप जाकर देखिए नूतराज कॉलोनी में कहीं भी विकास का काम हुआ हो, ना पानी की सुविधा है, ना चलने का रास्ता है, ना नालियां हैं, ना कोई रोड की व्यवस्था है, ना शुद्ध हवा है। तो कहां पर इन्होंने विकास किया है? पूर्वांचल वासी का ऐसे सम्मान नहीं होता है। इस तरीके से सम्मान करते हैं कि फर्जी वोट बना करके हमें हराने का प्रयास करते हैं। यह है पूर्वांचल वासियों का सम्मान। क्या आप लोग बताइए, क्या लगता है पूर्वांचली वोटर जो इस बार है वो बीजेपी की तरफ दिखते हुए दिखाई? इस बार पूर्वांचल वासी केजरीवाल को हराने का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से जिताकर सत्ता में काबिज करेंगे। क्या कहना चाहेंगे मैम, जो आप लगा के पूर्वांचलियों का अपमान नहीं सहेंगे? केजरीवाल साहब तो कहते हैं मेरी जो योजनाएं रहती हैं वो सबके लिए रहती हैं, वो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते किसी के बीच में, फिर भी आप लोग कह रहे हैं ऐसे नहीं करते। उन्होंने कहा हम पूर्वांचलियों का फर्जी वोटर, सबसे फास्ट तो ये। इसके पहले भी उन्होंने कहा 500 रुपए लेकर 5 लाख का इलाज कराते हैं पूर्वांचली। ये हमेशा से हमारा अपमान करते आए हैं और इस बार हमने ठाना है कि सत्ता पलट कर रहेंगे। और आपको पता होना चाहिए 29 सीट है ना पूर्वांचलियों का है। अगर हम ठान लेंगे ना तो उनको बदल कर रहेंगे, और हमने ठान लिया है सत्ता पलट कर रहेंगे। और वो कहते हैं कि जो हमने दिल्ली में काम करके दिखाया है वो पिछली सरकारें नहीं कर पाई थी, और 5 साल और मांग रहे हैं जनता से। कह रहे हैं इस बार अगर 5 साल मिल जाए तो हम बदल देंगे। 5 साल क्या मांग रहे हैं? 10 साल से है वो। उन्होंने कहा था यमुना साफ करेंगे, ये बना देंगे, वो बना देंगे। क्या किया उन्होंने? हमें प्रलोभन दिया, 10 रुपए का टिकट फ्री किया। क्या किया उन्होंने? और कभी 1100, कभी 2100। प्रवेश वर्मा जी ने तो 1100 बोला तो हाथों हाथ दिया। अब उन पे तहमत लगा रहे हैं कि वहाँ ये करो वो करो। ये कुछ करना नहीं है, हमें बेवकूफ बनाते आए हैं और इस बार हम पूर्वांचली बेवकूफ नहीं बनेंगे। उग्र प्रदर्शन के बाद हमारे साथ इस समय दिल्ली बीजेपी प्रवक्ता शुभेंदु अवस्थी जी मौजूद है। शुभेंदु जी, जो पूर्वांचलियों का अपमान कहा जा रहा है, केजरीवाल तो कह रहे हैं कि मैं सभी के लिए योजनाएं लाता हूं, चाहे वो पूर्वांचली हो चाहे कहीं के, इलाज सबका फ्री किया जाता है। नौटंकी है भैया। उन्होंने तो कहा कि 500 रुपए लेके आते हैं, 5 लाख का इलाज करा के चले जाते हैं। ये बदनामी नहीं है क्या? उसकी बेइज्जती नहीं है पूर्वांचल के लोगों की? ये दिल्ली उनके पिताजी की है क्या? वो दिल्ली के हैं क्या? हरियाणा से खुद आए हैं और कह रहे हैं कि पूर्वांचल से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से लोग आते हैं और 500 रुपये लेके आते हैं, 5 लाख का इलाज करा के चले जाते हैं। तो ये उन्होंने पहले कहा। कल भी उन्होंने ये कहा कि वहाँ से आकर दिल्ली में फर्जी वोट बना रहे हैं। क्यों फर्जी क्यों वोट है? आप उसकी चेकिंग कराइए, तब उनको फर्जी कहिए यदि वो ना मिले। पर आपने एक सीधा उत्तर प्रदेश और बिहार का नाम लेके पूरे समाज को, पूर्वांचल समाज को बदनाम करने की कोशिश की है। ये भीड़, ये जो आक्रोश आपने देखा है, ये इसके कारण है। जिन लोगों ने दिल्ली की नींव को बनाया है, जिन लोगों ने दिल्ली की नींव को बनाया है, आज वो केजरीवाल जी की नींव को उखाड़ने को तैयार हैं। आगामी चुनावों को देखते हुए अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं केजरीवाल साहब भी पूर्वांचलियों को वोट दे रहे हैं। पटपटगंज से उतारा है अवध ओझा को मैदान में। अरे वो नौटंकी है, वो एकाध को उतारते हैं। उनको मालूम है कि बड़ा वोट परसेंटेज है, पर जब कोरोना आया तब उन्होंने लाठियां बरसा के बसों में भर के बॉर्डर पर छोड़ दिया था। किसको? पूर्वांचली को।
ये क्यों इतना, अगर आप बता रहे हैं नफरत है, तो क्या लगता है नफरत के पीछे की वजह क्या है? अरे केजरीवाल जी की वजह केवल यही है कि उनको लगता है कि पूर्वांचल समाज उनको, जैसे वो मुस्लिम समाज का तुष्टीकरण कर कर उनको मौलवियों को पैसा देकर कांग्रेस जैसा करता रहा है कि वो उनको वोट देता रहेगा, ऐसा उनको लगता है कि पूर्वांचल समाज उनके साथ ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाएगा, इसलिए वो ये सब कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि वो यहाँ से हट जाएं और बाहर निकल जाएं। पूर्वांचली वोटर इस बार क्या करने वाला है दिल्ली चुनाव में? पूर्वांचली वोटर इस बार अरविंद केजरीवाल जी की तख्त को पलटने वाला है। जिस नींव को, दिल्ली की नींव को पूर्वांचल के लोगों ने बनाया है, आज वही पूर्वांचल के लोग अरविंद केजरीवाल जी की तख्त को पलटने वाले हैं। तो जिस तरीके से देखा, ये थे शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं दिल्ली प्रदेश के, और वो किस तरीके से बताया कि जो केजरीवाल की नफरत है पूर्वांचलियों के प्रति, जो अपमानजनक शब्द प्रयोग किए गए थे केजरीवाल द्वारा, चाहे वो इस बार हो चाहे वो इसके पहले भी काफ़ी बार किए जा चुके, जो इलाज को लेकर बोला गया, तमाम उस मुद्दों पर चुनाव होने वाला। और जो पूर्वांचली वोटर है, जो कि एक महत्वपूर्ण वोटर है, जो दिल्ली के लगभग 25 से 30 सीटों पर निर्णायक हो सकता है साबित, उसका कहीं ना कहीं गेम जो है दिल्ली की राजनीति में चलता हुआ नजर आ रहा है। अब आप क्या विचार रखते हैं इस प्रकरण के बारे में? कमेंट्स में लिख डालिए और तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहें। देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।